बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 18 फेब है 2025। आज के डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान टाइम 7:15 हो रहे हैं। आज के एनालिसिस के अंदर हम अपने अगेन एक पैटर्न को यूज़ करेंगे, एक मेथोडोलॉजी को यूज़ करेंगे। वो पैटर्न मेथोडोलॉजी मेरी मेन कॉज ये है कि इतनी इतनी बार आप उसको मैं आपके सामने वो चीज़ टेस्ट करूं कि आपको किसी और चैनल पे जाने की, किसी और मेंटोर के पास जाने की ज़रूरत ही ना रहे। आपकी नज़रों में चीज़ें इतनी पक्की हो जाएं कि आप उसको आराम से यूज़ कर सको। तो उम्मीद है मैं इस कोशिश में जल्द कामयाब होऊंगा। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि आपने कल के एनालिसिस देखे थे, कल हमने कहा डॉलर इंडेक्स के हवाले से चीज़ें बहुत अच्छी मूव की, जिस तरह से मैंने बताया था आपको गोल्ड के हवाले से। तो अब क्या हो सकता है? तो आज मैं ज़रा न्यूज़ की तरफ आता हूँ। न्यूज़ की तरफ जब मैं बात करता हूँ तो मुझे मेरे सामने एक तो मेंबर वॉलर स्पीक कर रहे हैं, क्लाइमेट काउंट चेंज, एवरेज अर्निंग इंडेक्स और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बेले स्पीच कर रहे हैं। अब देखें आज का जो दिन है, अगर मैं कहूँ कि आज पाउंड डे भी कह सकते हैं इसको, यूके डे भी कह सकते हैं। आज मार्केट के अंदर जीबीपी के अंदर अच्छी मूव आएगी। उसके बाद यूरो के अंदर कोई इतनी ख़ास खबर नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। एम्पायर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ये भी बेहतर फोरकास्ट किया जाता है। फिलहाल मैं आज जीबीपी पेयर्स को ज़्यादा एनालाइज करूँगा। जीबीपी पेयर की तरफ आने से पहले मैं डॉलर इंडेक्स को एक बार देख लेता हूँ। डॉलर इंडेक्स को मैं लास्ट 3 कैंडल्स के अंदर देखूँ तो कोई मुझे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही कि अगर ये एरिया वाकई ब्रेक हुआ है तो इसका वॉल्यूम बता रहा है कि ये इसके अंदर जान नहीं है। और नेक्स्ट कैंडल ने उसको मज़ीद कंफर्म किया है कि जब नीचे आते हुए क्लोज नियर टू नियर हो तो ये इंडिकेशन होती है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो प्राइस जो है एक रेंज के अंदर है पड़ी। प्राइस जो है एक रेंज के अंदर है। जब इस तरह से प्राइस होती है तो समझ आ जानी चाहिए कि यार प्राइस किस चीज़ का वेट कर रही है, फॉलो अप क्यों नहीं हो रहा जल्द अज जल्द। तो ये जो चीज़ें हैं हमें बता रही हैं कि ये सारी जो मूव है वो वेट कर रही है एफओएमसी का। ये सारी मूव किस चीज़ का वेट कर रही है? ये मूव वेट हो रहा है इस न्यूज़ का। अब जैसे ही एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के बाद मार्केट के अंदर अगेन एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को आएगी, एक अच्छी लिक्विडिटी, एक जूसी मार्केट होगी। उसके बाद तो हमें एक रेंज और अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। अब हम जैसे कि मैंने कहा जीबीपी को आज ज़्यादा मैं फोकस में रखूँगा। तो जीबीपी में मैं देखता हूँ 6B को। 6B के अंदर क्या चल रहा है? लास्ट कैंडल को देखें तो वॉल्यूम ड्रॉप हो गया और ये एक अच्छी नो डिमांड बन सकती है। जैसे ही अच्छी नो डिमांड होती है, जो वीएसए ट्रेडर हैं उसको समझते होंगे, जब प्राइस प्रीवियस बार के हाई को ब्रेक करे और ऊपर मिडल से ऊपर क्लोज हो और वॉल्यूम अच्छा है तो ये एक नो डिमांड साइन होता है। अब ये है कि ये नो डिमांड क्या किसी लेवल पर आई है या किसी ट्रेंड में आई है कि नहीं आई। फ़िलहाल तो हमें ये नज़र आ रहा है कि प्राइस ने लास्ट ये हाई ब्रेक्स किए हैं। और उसके बाद मैं लेवल एडजस्ट करता हूँ तो मुझे ये एक लेवल नज़र आ रहा है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर भी एक लेवल नज़र आ रहा है जो करीब लेवल है। आप देख पा रहे हैं हमें लेवल्स, ये देखें ना, प्राइस का यहाँ पर एक लेवल जो है तो ये वाज़े तौर पे हमें समझ आया कि न्यूज़ आने लगी है और प्राइस किसी रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो होगा क्या, शायद न्यूज़ के ऊपर इस तरह से एक एक्टिविटी हो के प्राइस दोबारा नीचे गिर जाए। कितना नीचे गिर सकती है? कम से कम यहाँ तक ये लेवल इसका हो सकता है। फिर यहाँ से कोई एक्टिविटी डेवलप हो तो मैं इस तरह से आज मूव बनते हुए देख रहा हूँ। टेक्निकली मुझे इस तरह से लग रहा है कि ओवरहेड रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है। अच्छा, अब क्लाइमेट काउंट चेंज को भी ज़रा हम देखें ना, तो क्लाइमेट काउंट चेंज क्या होता है? ये जॉबलेस क्लेम्स होता है।
और अनएम्प्लॉयमेंट अगर ये ज़्यादा आता है तो करेंसी के लिए बुरा होगा, अगर ये कम आता है तो करेंसी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, बेरोज़गारी अगर बढ़ती है तो करेंसी के लिए बुरा होता है, अगर बेरोज़गारी कम होती है तो करेंसी के लिए अच्छा होता है। तो ये इस तरह से उलट चलता है। तो फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है, मार्केट इस इफ़ेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएगी। अब हाँ MT4 की तरफ आते हैं। MT4 में मैं सबसे पहले GBP को देख लेता हूँ। अब ख़ुद देखें कि अभी इस न्यूज़ ने सुबह सुबह ही इसको गिराना शुरू कर दिया है। सर अब्बास साहब हमेशा कहते हैं कि यार ये फॉरेक्स फैक्ट्री जो है ना, एक अली बाबा की गुफा है। इसको समझना चाहिए कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पर आई है और फोरकास्ट ये हो रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ज़्यादा है। तो ये सारी इंडिकेशन वीकनेस इसने वहाँ डेवलप की है और ये आपको तकरीबन ये 30-40 पॉइंट की मूव तो सुबह सुबह ही मिल गई है। अब क्या हो सकता है, हमारे लिए अच्छी ट्रेड कैसे है? एक तो यह है कि आप सिंपल IB मेथड मार्क कर लें। अच्छा, IB मेथड में क्या होता है कि पहले 2 कैंडल्स को मार्क करें। ओके, तो जैसे कि अब ये ब्रेक हुआ है 2 कैंडल्स के साथ, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको सेल कर सकते हो। SL इसका यहाँ पर आ सकता है या यहाँ पर SL आ सकता है। तो ये ट्रेड डिज़ाइन हो सकती है सुबह को। मुझे नहीं लगता कि प्राइस इसके ऊपर जाएगी अभी सुबह को ही। ये एक अच्छी आपको मॉर्निंग IB ट्रेड मिल सकती है। मैं GBP JPY को भी देख लेता हूँ। GBP JPY एक अच्छी रेंज बना के खड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, एक अच्छी रेंज है और उस रेंज बल्कि पहले इस रेंज ने फॉलो अप दे भी दिया है आपको। अब अगेन यही है कि अगर आपको ये इन एरियाज़ पे अगेन कोई एसल हंटिंग करता है तो अगेन आप इसको सेल करें। GBP JPY एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। उसके बाद मैं गोल्ड को आ जाता हूँ। गोल्ड एक रेंज बना गया है, पीछे एक इम्पल्स मूव और उसके बाद ये एक रेंज बन गई है। तो सिंपल यही है कि रेंज ट्रेड कर रहे हैं तो जैसे इन एजिस से बैठे बाय, इन ऐसे सेल। ये तकरीबन जो मूव है 120 पिप की मूव है इस छोटी सी रेंज के अंदर भी, तो एक अच्छी मूव डेवलप हो सकती है। और SL देखें 2-3 पिप का SL आता है, तो आप इस तरह से बाय सेल कर सकते हैं। अगर ये किसी एक तरफ ब्रेक होता है, नीचे की तरफ ब्रेक होता है, जिसके चांसेस मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, ठीक है, तो इसके रिटेस्ट पर हम सेल कर सकते हैं। तो कम से कम 2 कैंडल नीचे ब्रेक हो तब ही इसको सेल कीजिएगा। M30 के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी गोल्ड रेंज के अंदर है। गोल्ड को किसी एज से, जैसे यहाँ देखें SL हंटिंग हुई है, तो फिर आप बाय कर सकते हो। ओके, अगेन यहाँ पर कोई SL हंटिंग होती है फिर सेल कर सकते हो। आफ्टर गोल्ड के अंदर आफ्टर SL हंटिंग एंटर होना ज़्यादा अच्छा होता है। तो दूसरा बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन का जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये एक रेंज के अंदर है मार्केट, शायद FOMC के ऊपर कोई धमाका ऊपर नीचे हो। तो दूसरा इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ रिपल और रेंडर का। मैं इनको फोकस में लेके बैठा हुआ हूँ कि जैसे कि ये रिपल है, देखते हैं कि ये बुलिश फ्लैग बना हुआ है। वैसे मैं देख रहा हूँ कि अगर इन एरियाज़ पे मिलता है ना मुझे, ये एक अच्छे एरियाज़ होंगे बाय करने के लिए। मिनिमम भी चलें, अगर आप अग्रेसिव जाना चाहते हैं तो ये एरिया होगा बाय करने के लिए। या 2 पे या 1.7 पे रिपल आता है तो एक अच्छी बाइंग बनेगी रिपल में। मैं रेंडर पे आ जाता हूँ। रेंडर के अंदर भी मैं ये एरिया देख रहा हूँ, यहाँ लिक्विडिटी भी पड़ी होगी। 3 से 3.4 से एक अच्छा एरिया होगा इसको बाय करने के लिए। तो क्रिप्टो के अंदर मैं इन 2 पेयर्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो ओवरऑल ये आज के एनालिसिस थे कि डॉलर इंडेक्स के अंदर वीकनेस कोई शो नहीं हो रही। यहाँ देखें तो लो जो हैं वो मैच हो रहे हैं। GBP USD के अंदर एक अच्छी ट्रेड है, तो बस वही मैंने बताया है और गोल्ड का भी मैंने बताया। उम्मीद है आज के आपको डेली एनालिसिस पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।